बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसके मुकाबले जारी है। गुज़िश्ता रोज के मैच की अगर बात करें तो कराची किंग्स से टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को पहले बैटिंग की दावत दी और लाहौर कलंदर्स ने 7.5 ओवर्स में 1 विकेट पर 90 रन बनाए थे कि हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसके सबब मैच को रोकना पड़ा और मैच फिर बारिश के बाद फी इनिंग्स 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाए थे। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत फिर हदफ में तब्दीली की गई और कराची को 168 रन का हदफ मिला। लाहौर की जानिब से मोहम्मद नईम ने 65 और फखर जमान ने 51 रन बनाए और कराची किंग्स की अगर बात करें तो उनकी जानिब से अब्बास आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कराची किंग्स से लाहौर कलंदर्स का 168 रन का जो हदफ है 15वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर बाआसानी हासिल कर लिया। डेविड वार्नर और टिम सैफर्ट ने 24 रन स्कोर किए, साद बेग ने 25, खुल्दिल शाह ने 9 और मोहम्मद नबी ने 15 रन बनाए। इख्तितामी ओवर्स की बात करेंगे तो उसमें इरफान खान नियाजी ने 21 गेंदों पर 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर कराची किंग्स को अपना मैच जितवा दिया और उनकी बर्क रफ्तार इनिंग्स में 5 छक्के और 2 चौके भी शामिल थे। PSL 10 के पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करते हैं तो कोयटा ग्लेडिएटर्स 8 मैचेस खेलकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है और 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 8 मैचेस खेले हैं और वो 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले लीड कर रही थी जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और टॉप पर थी, फिर वो कोयटा और इस्लामाबाद का जब कोयटा का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ तो उसके बाद ये पोजीशंस चेंज हो गई। पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन है जी कराची किंग्स की, जिसने 8 मैचेस में 5 में कामयाबी हासिल की है, 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 9 मैचेस खेलकर 2 पॉइंट्स हासिल करने वाली टीम लाहौर कलंदर्स चौथी पोजीशन पर है, जबकि 6 पॉइंट्स के साथ 5वां नंबर पेशावर ज़ल्मी का है और पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन है मुल्तान सुल्तान्स की, जो अब ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो चुके हैं। जी जनाब, पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे हैं तो कितने अपसेट उसमें चल रहे हैं और बहुत सी टीमों को जो पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद आखिर तक जो प्ले ऑफ मरहले तक वो पहले नंबर पर ही जाएगी, ऐसा नहीं हुआ जनाब। जो हम आखिरी मरहलों की जाने बढ़ रहे हैं तो हाई वोल्टेज मुकाबले हो रहे हैं और शानदार मैचेस पेश किए जा रहे हैं, तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं इस वक्त स्टेडियम्स में वो मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने स्टेडियम्स में सब कुछ हो रहा है और आप अपनी स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं तो आप मिस कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान ज़ही, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं, उनसे इस मैच के हवाले से और इस वक्त PSL की सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं। इरफान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान, लोग मिस आउट कर रहे हैं ना, क्योंकि अब मैचेस बड़े शानदार हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया और उसने जो पहली पोजीशन है पॉइंट्स टेबल से लाहौर कलंदर्स ने छीनी और इस वक्त जो कल मैच हुआ है उसमें कराची किंग्स की शानदार परफॉर्मेंस थी। आखिरी बॉल्स तक जो है एक्सपेक्टेशन जो रही हमारी कराची किंग्स से वो उस पर पूरा उतरे हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो जो आप बात कर रहे थे, कोयटा बेसिकली टॉप पे अब आ चुका है। उन्होंने जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड से विक्ट्री के बाद पोजीशन वो छीनी है और अभी जिस तरह लाहौर के अंदर को कराची किंग्स ने हराया है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर प्रीवियस मैच की भी आप बात करना चाहते हैं तो ओब्वियसली जब हमने पहले कई दफा बात की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे है, अनबीटन है, बट वो उसी ओवर कॉन्फिडेंट के अंदर मारे गए। क्रिकेट के बेसिक रूल जो है, फंडामेंटल जो है, वो चेंज कभी नहीं होते। वो फंडामेंटल क्या है कि आपको मोमेंटम के लिए, आपको एक फ्लो के लिए आपको अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। बट वो जब इस्लामाबाद क्या कर रहा था कि हर मैच में 5-6 चेंजिंग करके आप आ रहे थे, तो उसी का नुकसान हुआ कि जिस तरह वो पहले 5 मैच जीते, अब 3 कंसेक्टिव बैक टू बैक मैचेस वो हार चुके हैं। इसी तरह कल के मैच के वाले से बात करें तो एक दफा फिर हमें नजर आया कि जो समहाउ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है वही लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप है जी। शाहीन और हारिस रऊफ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इधर लाहौर कलंदर को भी करते हैं। और लास्ट 3 ओवरों में ऑलमोस्ट 48 रन चाहिए था और हमने देखा कि 22 रन शहीन अफरीदी को हुए, 21 रन हमने देखा हारिस रऊफ को हुए और मैच जो उनकी कंट्रोल में था उधर से उन्होंने अपने हाथ से गवा दिया। ये पॉइंट हमने बहुत बात की है कि पाकिस्तानी डिबैकल की रीजन, वन ऑफ रीजन जो है वो बॉलिंग है। तो और आपको क्या लगता है फिर लाहौर कलंदर्स को जो अपना बॉलिंग अटैक है उसे मजीद तगड़ा करने के लिए किसको खिलाना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी तब्दील करनी चाहिए? देखिए, एक तो कल उनसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि जब डेरल मिचेल कवर करवाया गया, सब मेयर उन्होंने 2 रन दिए। तो कोई भी कॉमन सेंस का बंदा, कोई भी थोड़ा सा गेम अवेयरनेस रखता है और जो इकोनॉमी जो थी, एवरेज जो थी वो 15-16 की चली गई थी, तो आपने उसको एक और ओवर दरमियान में करवाना था। बट वो शहीन अफरीदी क्या सोच रहे थे, क्या माइंडसेट था कि उन्होंने उनको ओवर नहीं करवाया। और जब फिर वो 48 ओवर रन में से उन्होंने जब देखा कि ऑलमोस्ट 7 रन रह गए तो फिर लास्ट ओवर करने के लिए गए, तब वो गेम ऑलमोस्ट उनके हाथ से निकल चुकी थी।
दूसरा ये है कि मुझे इनके स्क्वाड में लगता है कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रिस्ट स्पिनर की कमी है इनके स्क्वाड के अंदर। देखिए आसिफ अफरीदी है लेकिन वो फिंगर स्पिनर है, वो भी एट टाइम्स उसको जब रन होते हैं तो बहुत ज्यादा रन होते हैं। उन्होंने कल 2 ओवरों में 26 रन दिए। इसी तरह शहनशाह अफरीदी ने 3 ओवर में 41 दिए। तो दूसरी तरफ आते हारिस रऊफ के, उनके भी 3 ओवरों में 41 42 है समहाउ। तो जब आपकी इकॉनमी 13-14 की होगी तो ये कोई भी फॉर्मेट आप खेल रहे हो, चाहे T20 है या ओडीआई है, तो आप नहीं जीत सकते। मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर दुनिया में वही टीम है जिसका जो एक माइंडसेट ये है कि लड़के कैरियर का स्टार्ट पीक से करते हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव करने की बजाय वो डिक्लाइन की तरफ आता है। आप दुनिया में एग्जांपल देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर प्लेयर जो है वो एक नॉर्मल या एवरेज क्रिकेटर के तौर पे आते हैं और फिर उनका कैरियर पीक की तरफ जाता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट ये है, आप स्टार्ट ले लें, बाबर, रिजवान, शहीन, हारिस, इमाद, वसीम, आमिर, किसी का भी आप नाम ले लें, आप ग्रेजुअली देखेंगे कि कैरियर जो था वो इस तरह था कि ये शायद दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। बट वो जब ग्रेजुअली हमने देखा, चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल की, वो हमने ग्रेजुअली डिप देखा। उसके 2-3 फैक्टर मुझे नजर आते हैं। शायद कहीं ना कहीं वो लड़का, उसके अंदर वो हंगर, वो अर्ज खत्म हो जाता है जब वो सर्टन पैसा जो भी उसने माइंड में सोचा होता है, जो भी वो अपने एम लेके आता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके ऊपर वो तगड़े फादर फिगर के रोल वाले मेंटोर भी नहीं है। बिल्कुल यही बात मैं करने वाला था इरफान। पहले 90s के प्लेयर की बात करते हैं तो उनके मेंटोर कौन थे? खान साहब, ठीक है। फिर जो लड़के 90s के बाद आए, उनके वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, इंतजाम से। तो वो मुझे लगता है कि ऐसे आपके पास ब्रेन भी नहीं रहे कि जो इनको लेके चलते हैं, इनको बनाते। बट कहीं ना कहीं आपको खुद भी इन्वॉल्व होना है, आपने देखना है, आप दुनिया से सीखते हैं। मतलब आप सीखना हो, आप विराट कोहली से सीख सकते हैं, पैट कमिंस से सीख सकते हैं, बेन स्टोक्स से सीख सकते हैं। बट बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है कि आपका मुकाबला तगड़ा हो रहा है, रन हो रहे हैं, मैच लास्ट बॉल पे जा रहा है। बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा दुख की बात ये है कि पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पाकिस्तान का प्राइम बॉलर है, उसको ऐसे मार पड़ रही है जैसे गली के किसी क्लब के लेवल के बच्चे को मार पड़ रही है। बिल्कुल ये हमें इरफान यही बात मैं करने वाला था कि हम लोग अक्सर निशाना बनाते हैं बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। शहनशाह अफरीदी भी साबिक कप्तान रह चुके हैं, तो उनकी कप्तानी पे तो सवालात हैं ही, लेकिन अब तो उनके खेलने पर भी सवालात जो है पैदा होना शुरू हो गए हैं कि उनकी बॉलिंग में वो क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह आपने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, उनमें से एक क़यादत का फुकदान भी है। तो जो पहले हमारे पास हमने सबको ट्राई करके देखा है कि इनको कप्तान बना देते हैं, लेकिन अगर इनको नहीं बनाएंगे तो कौन सीनियर मौजूद है जो इनको बता सकेगा अगर बाहर नहीं देखेंगे? तो जिससे आप कह रहे हैं कि विराट कोहली को देख लें, बाकी प्लेयर्स को देख लें, उनको देख करें, तो आपको लगता है कि लर्निंग जो है वो मोड खत्म हो चुका हुआ है, अब ये सेलिब्रिटी मोड में है? अरे इनका सबसे बड़ा मैं बताऊं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के डिबेकल, मैं तो अपने जो मैं शो करता हूं उसमें मैं बात करता हूं कि ये जो कप्तानी का बैटल था ना, ये लेके बैठ गई हमें। अब ये जो 6 लड़के हैं, 7 लड़के कह ले, इसमें आप सलमान अली आगा भी डाल लें या शान मसूद भी डाल लें, सिर्फ आप ऑब्वियसली वार्नर को तो आप साइड पे कर देना। ये 6-7 लड़कों के अंदर बैटल चल रही है, किसी तरह हम कप्तान बन जाए। वो बैटल ने जितना पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। और ये कहीं ना कहीं आपने हार्डकोर स्टांस लेना था, बोर्ड ने इनको एक कहीं ना कहीं स्टॉप करना था, लाइन ड्रॉ करनी थी कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप ये देखें कि हमने 90 से लेके अभी तक 3 डेकेड में तो 50-55 क्रिकेटर बिल्कुल ऐसा ही है इरफान, दुरुस्त कह रहे हैं, और उसी का ही हमें नुकसान भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान, जहीर हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कस कर रहे थे। जी इरफान, आप कुछ कह रहे हैं? जो हम बात करें ना PSL के बेनिफिट्स की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नुकसान PSL का ये हुआ है कि इधर हम कप्तानी कराते हैं PSL के अंदर, उनके अंदर ख्वाब जाग जाते हैं। और ये जो कहीं ना कहीं उनके जो माइंड के अंदर ये जो खास तौर पे जो इनके है ना हमारे ऑनर, फ्रेंचाइज ऑनर, ये इनको ऐसे पैम्पर करते हैं जैसे छोटे बेबीज को किया जाता है। और फिर काम यहीं से खराब होता है। क्रिकेट टीम में 5 कप्तान खेलेंगे। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया इरफान, जहीर हमारे साथ मौजूद थे।